सातवीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम एक कविता सीखने जा रहे हैं। कविता है हम चलते सीना तान के। हम चलते सीना तान के। और इस कविता का कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। आप सोचते होंगे ये बच्चन अमिताभ बच्चन के कोई है? ज़रूर, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। उनका पहचान हम देखते हैं। जन्म 27 नवंबर, इनका जन्म नवंबर 27 1907 में, नवंबर 27 1907 कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। और उनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 में। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 में। रचनाएं यानी इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे, इनका बुक्स का नाम क्या क्या है? मधुशाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण फिर, आदि आदि यानी एक्सेट्रा। ये सभी इनके अलग अलग उन्होंने लिखे हुए अलग अलग बुक्स का नाम है। परिचय उनका है। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के कवि, वो एक टाइम में वैसा एक बड़ा ग्रुप बन जाते थे, छायावाद के कवि। वो एक अलग तरीके का कविता लिखने वाले कवियाँ थे जिन्होंने कुदरत का, प्रकृति का सौंदर्य को वगैरह और उसमें अपना भावना, ये सभी के बारे में लिखने वाले होते थे। तो ये उत्तर छायावाद के एक प्रमुख यानी एक मेन कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता का मतलब होता है इक्वालिटी, समता यानी इक्वालिटी, बंधुता भाईचारा, ब्रदरहुड बोलते हैं हम इंग्लिश में, श्रम यानी मेहनत, एवं और देश प्रेम यानी देशभक्ति, देश के लिए जो हमारा प्यार है, ये सभी भावना के महत्व को प्रतिपादित किए हैं। इनके महत्व यानी हमारा देशभक्ति, हमारा भाईचारा, ये सभी अच्छे अच्छे जो गुण हैं, ये सभी भावनाएं हैं, इन भावनाओं का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको प्रतिपादित किया है, उसको इधर स्पष्ट किया है। तो हम अभी पोएम देखने जा रहे हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं। तो कवि कह रहा है कि हमारे धर्म, हमारे मजहब अलग अलग है, हम अलग अलग जात के हैं, अलग अलग जातियाँ और अलग अलग धर्म के हैं, हम अलग वर्ण के हैं, वर्ण यानी रंग, हमारे रंग अलग, जाति अलग, धर्म अलग, भाषाएं भी हम अलग अलग बोलते हैं। पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए हैं। और हमें से कुछ लोग पर्वत के इलाके से आए हैं, पहाड़ों के इलाके से, तो कुछ लोग सागर तट यानी समुद्री किनारों के इलाके से आए हैं। वन, मरुस्थल, कुछ वन भाग से यानी फॉरेस्ट के एरिया के आसपास से आए हैं, तो कुछ लोग मरुस्थल, मरुभूमि, क्योंकि हमारे देश में ये सभी तरीके के ज़मीन है, तो यहाँ पर सभी अलग अलग लोग रहते हैं, सभी लेकिन भारतीय है। तो हम मरुस्थल से आए हैं, कुछ हम में से मैदानों में से आए, मैदान मतलब प्लेनी रीजन, तो हम प्लेनी रीजन से भी कुछ लोग आए हैं। ऐसे हम हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारे धर्म अलग, हमारी जातियाँ अलग है और हमारे रंग अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं और हम अलग अलग इलाके से आए हुए हैं, फिर भी हम क्या है? हाँ, कभी आगे के लाइन में कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, चाहे कौन से भी इलाके से आने दो, कोई भी प्रांत से आने दो, हम कोई भी जात के धर्म के होने दो, पर हम फौजी है हिंदुस्तान के सबसे पहले, यानी ये इलाके के वो इलाके के बोलने से पहले हम हिंदुस्तान के फौजी हैं।
फौजी यानी सैनिक। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, और हम सब भारत माता के बेटे हैं, पुत्र हैं, और हम चलते सीना तान के यानी गर्व से हम सीना तान कर चलते हैं। आगे के लाइन देखते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, हम हिंदुस्तान के यानी हमारे देश के मिट्टी में हम हमारा पूरे पालन पोषण हुआ है, हम इसी ज़मीन में इसी मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारा पालन पोषण हुआ है इसी मिट्टी में। जिसकी रजकण, रजकण यानी धूल, धूल के छोटे छोटे कण कण हमको ममता समता से अपनाए हैं। मतलब इस धरती के मिट्टी ने हमको बहुत ही ममता से, ममता यानी प्यार, समता यानी समानता, इक्वालिटी के साथ यानी कोई भेदभाव के बिना हमें इस देश ने हमको अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के इतिहास के, एहसान के, हमें कर्ज चुकाने हैं क्योंकि हम इतने कर्जदार हैं। हमारे लिए हमारा देश इतने सब कुछ किए हैं, इतने प्यार दिए हैं कि उस जो प्यार और उस जो एहसान हमारे इस मिट्टी ने हमें दिए, यहाँ के लोगों ने हमें दिए, उसका हमें क्या करना है, कर्ज चुकाने हैं। इसका मतलब है हमारे देश के लिए हमारा बहुत ही बड़ा जवाबदारी है, वो हमें पूरा करना है। हमें हमारा देश के प्रति एहसान मंद होना है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम भारत माता के बच्चे हैं और हम बहुत ही गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, हम हमारे इस देश की पूजा में सदियों से यानी 100 सालों से, सदी मतलब शताब्दी या सेंचुरियों से हम इसके पूजा श्रम के फूल से चढ़ाए हैं, यानी मेहनत के फूलों से हमने इनका पूजा किए हैं। इसका मतलब है हमारे यहाँ के लोग भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम, अपने मेहनत का फूल चढ़ाए हैं, हर वक्त मेहनत किया है। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, और हमारे इस भारत माता के रक्षा में, उनके सुरक्षा के लिए, भारत माता की जो इज्जत है, जो सभ्यता है, सम्मान है, उसको बचाने के लिए हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने अगणित यानी बिना गिनती के अनगिनत बहुत सारे शीश कटाए, यानी बहुत सारे लोग अपने सर काटने दिए हैं। कवि का कहने का मतलब है कि हमारे इस धरती के बहुत सारे लोगों ने अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना जान गंवाए हैं। मतलब वो शहीद हो चुके हुए, हजारों करोड़ों लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं। शीश कटाना यानी सर कटाना। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, और हम इस देश के गौरव वाले या पौरुष वाले रखवाले हैं। मतलब बहुत ही पौरुष वाले, मतलब बहुत ही धैर्य वाले, हिम्मत वाले रखवाले हैं। रखवाला करना मतलब रक्षा, सुरक्षा करने वाले हैं हम, उसके गौरव मान के, यानी इस धरती के सम्मान का, ये भारत माता का सम्मान के लिए, इज्जत के लिए हम उसका रखवाले बने हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम गिर जाए मतलब हम लोग युद्ध के भूमि पर, लड़ाई के जगह में लड़ते लड़ते, हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते हम शायद भले ही गिर जाए, नीचे गिर जाए या मर जाए, परंतु लेकिन हम हमारे देश के निशान को गिरने नहीं देंगे। मतलब हमारे देश के निशान क्या है? तिरंगा। हमारे झंडे को, हमारे देश का जो सम्मान का प्रतीक है, उस प्रतीक को कभी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम तो रणभूमि पर लड़ते लड़ते मिट जाएंगे, मर जाएंगे, पर हमारे देश को कभी मिटने नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान को कभी किसी के सामने उनको कोई आंच ना आने देंगे, या कोई भी अवसर पर हम हमारे देश का पूरे तरीके से देश की रक्षा करेंगे। हम सबसे आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान के। जब बलिदान का अवसर आते हैं, अवसर यानी मौका, जब अपने जान गंवा कर देश को
बचाना होता है, ऐसे मौके पर हम सबसे आगे रहेंगे अपने देश के लिए, जान भी देने के लिए। हम हमारे भारत माता के लिए बलिदान, अपने जान को देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। हम भारत माता के बेटे हैं, हम बहुत ही गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा वीरत्व यानी वीरता, हमारे अंदर का जो पावर है वो, और विवेक, विवेक यानी सही और गलत समझकर सही को अपनाने का जो क्षमता, जो शक्ति होता है, उसे विवेक कहते हैं। तो हम हमारे वीरत्व, वीरता और विवेक को समर में, समर मतलब युद्ध के युद्ध में, समर का मतलब युद्ध, जब युद्ध करते वक्त हम बहुत ही वीरता से, बहुत ही विवेकता पूर्वक हम हमारे ताकत को, हमारे हुनर को दिखलाएंगे। हम पूरे सैनिक लोग दुनिया को दिखाएंगे। उसकी गाथाएं, गाथाएं मतलब उनके जो प्रशंसा करना, तारीफ करते हुए गाना, भारत के गांव गांव में, नगर नगर यानी शहर शहर में और घर घर में गाएंगे। मतलब भारत माता के सैनिक इस तरह वीरता और विवेक के साथ युद्ध लड़ेंगे कि उनका ये वीर गाथाएं, मतलब उनके प्रशंसा करते हुए गाना भारत के गाँव वासियाँ, नगरवासी और हर एक घर के लोग उनके वीरता गाएंगे। अनगित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। हमारे बारे में जो स्तुति का, प्रशंसा का, तारीफ का जो गाना होगा, अनगित कंठों से, अनगित मतलब अनगणित, अनगिनत, इन्यूमरेबल, कोई गिनती नहीं, उतने कंठों से, कंठ यानी गला, बहुत सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग अपने गले से हमारे ये वीरता का गाना गाएंगे। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। कविता और एक बार देखते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथा ये भारत के गांव नगर घर पाए गाएंगे। अनगित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के।